नाज़रीन, वेट लॉस सीरीज़ 2 में आज हम बताएंगे कि आपने डाइट प्लान को कैसे मैनेज करना है। आपने सुबह क्या खाना है, दोपहर के वक्त क्या खाना है और शाम के वक्त क्या खाना है। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। डाइट प्लान कि आपने सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है। सबसे पहले तो एक इंडियन एक्टिविटी देख लें जनाब। एक इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जब आपका वजन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आपके दिल के अमराज बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपकी फैट ज़्यादा हो जाती है, आपके दिल के अमराज आपको जो हैं आके पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। तो उन दिल के अमराज में फिर आपको डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ये आपकी जो है आर्टरीज बंद हो गई हैं, उनमें ब्लॉकेज आ गया, तो आप क्या करें जनाब, बाईपास करवाएं, आप एंजियोप्लास्टी करवाएं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने वेट लॉस करना है। जब आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपने लो कैलोरी फूड खानी है और ज़ीरो ऑयल पे कुकिंग फूड खानी है। और ये चीज़ें जब आप खाएंगे और साथ साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो ऐसे पेशेंट जो है वो रिकवर हुए हैं, सेहत याब हुए हैं बाकायदा तौर पे। उन्होंने इन्हीं चीज़ों को देखा और वो एंजियोप्लास्टी और जो है बाईपास वगैरह से बच गए हैं। अच्छा, एक बंदा है, उसने जनाब इंडिया में क्या किया, उसका वज़न था 90 किलोग्राम। उसने एक माह में क्या किया, यही चीज़ें खाई 3 टाइम, जो सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त जो उसने फ्रूट और सब्जियां ही खाई, उसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया पिया। और साथ में उसने एक्सरसाइज। ये आप जो है फ्रूट और सब्जियां आप दिन भर में जिस वक्त मर्जी खाएं और पेट भर के खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि फाइबर्स हैं और फाइबर्स ने आपको कोई नुकसान नहीं देना, आपके स्टमक को जो है रेगुलेट ही करना है। तो अच्छा, उस बंदे ने क्या किया, एक माह में ये लगातार किया और उसका वजन जो है 90 किलो से लेके 79 किलो पे आ गया। एक माह में 11 किलो वजन उसका कम हो गया। और साथ साथ उसका जो बड़ा बेनिफिट उसे हुआ वो ये हुआ कि उसको एंजियोप्लास्टी कराने की डॉक्टरों ने जो कहा हुआ था, बाईपास करवाने का उसे कहा हुआ था, उससे उसको निजात मिल गई, उसको उससे करवाने की ज़रूरत न रही। तो ये एक्टिविटी। उसके अलावा मैं कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी अमेरिका में। वो एक औरत का वजन तकरीबन 130 किलोग्राम तक पहुंच गया। पहले वो स्लिम एंड स्लेंडर थी, स्मार्ट थी। अच्छा, हुआ ये कि उसके शौहर ने जनाब फास्ट फूड का काम शुरू किया। वो डेली रात को आना तो उसने कोई बर्गर लेते आना, शवारमा लेते आना, पिज़्ज़ा वगैरह लेते आना फास्ट फूड में से। अच्छा, उसका वजन बढ़ते बढ़ते 120-30 किलोग्राम तक पहुंच गया। अब उसने बड़ी परेशान हुई, उसने डॉक्टर से रजू किया, उसने जनाब उसने सोचा, उसने अपने मेंटल लेवल को एक्टिव किया, माइंड सेट बनाया कि मैंने अब अपना वेट कम करना है। अच्छा, उसने ये चीज़ें खाना शुरू कर दी, फ्रूट वगैरह। उसने ब्रेड्स को खुदा हाफिज़ कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया ब्रेड्स को, और फ्रूट वगैरह ये सब्जियां वगैरह खाना शुरू कर दी। तो 3 माह के अंदर उसका वजन जो है 70 किलोग्राम पे आया है। यानी कि 130 कहाँ और 70 कहाँ, 60 किलोग्राम उसने वजन अपना 3 माह के अंदर कम किया है। तो ये है कि कोई मुश्किल नहीं है, जब आप सोच लेते हैं कुछ करना तो वो हो जाता है। लेकिन ये है कि आपने एहतियात के साथ खाना पीना है। उसने फिर क्या किया जनाब, कोई बर्गर नहीं, कोई शवारमा नहीं। अपने शौहर को, हस्बैंड को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद घर में बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी ना है। तो इन चीज़ों से वो बच गई और उसके बाद उसका वजन भी कम हो गया। तो फिर क्या जनाब कि आपने अब ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है, नाश्ते में डाइट प्लान समाज फरमा लेगी। आपने दही, अगर आप दूध पीते हैं तो बिल्कुल पिए, दूध 1 गिलास ले लें, या अब वो दूध लेना है तो बगैर मलाई के लेना है और दही लेनी है तो वो भी बगैर मलाई के लेनी है। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपके नाश्ते में ज़रूर होनी चाहिए। कुछ लोग तो मुकम्मल ही जो है एक ब्रेड ले लिया, अंडा ले लिया, ये चीज़ें ले ली तो नाश्ता हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना, उससे फिर वीकनेस हो जाती है। और वीकनेस की मैं एग्जांपल देता चलूँ, कुछ लड़कियों की ये वाली जो हड्डी है ना, जिसे आप क्लेविकल बोलते हैं, क्लेविकल हड्डी। तो ये अगर वो आशिक मिजाज लोग, वो अभी लतीफ़ा ही समझ लें आप इसको, कि वो कहते हैं कि ये महबूब की नज़ाकत है। ये नज़ाकत नहीं होती, ये हड्डी अगर बाहर आई हो तो वो कमज़ोरी होती है। और कोशिश करें कि अपने महबूब को कुछ अच्छा खाना पीना प्रेफर करें कि ये जो हड्डी है ये इस पर गोश्त आ जाए, ठीक हो गया। तो ये नज़ाकत नहीं होती, ये कमज़ोरी होती है। तो अच्छा, ये आपने दूध ले लिया नाश्ते में या दही ले ली, उसके बाद आपने उसमें शुगर डालनी है तो कितनी डालनी है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालनी है। कोशिश करें कि आधा चम्मच 1 कप दही में हो या 1 कटोरी में हो, या दूध लेना तो उसमें भी 1 चम्मच ही होना चाहिए शुगर का या शक्कर का। अच्छा, उसके साथ आपने क्या करना है, सालन रोटी लेने से आपको बिल्कुल भी नहीं रोकता मैं, आप सालन खाएं, लेकिन रोटी खानी है साथ में। तो इसको 10-15 मिनट बाद, दूध के 10-15 मिनट बाद खानी है आपने रोटी। वो एक गुल्ली होनी चाहिए, गुल्ली नुमा, समझे ना, एक छोटी सी रोटी, इतनी सी, ये नहीं इतनी बड़ी रोटी पठान वाली बनी हुई हो। अच्छा, इतनी सी रोटी हो और उसके ऊपर सालन रख के आप ये खाएं, ठीक है।
तो ये आपने करना है। उसके साथ आपने क्या करना है कि कम से कम 5 मिनट जो है वॉक लाजमी करनी है। ये चीज़ आपका ब्रेकफास्ट हो गया, नाश्ता हो गया, इन ये आप कर लें। ये नहीं करना चाहते तो आप इनके साथ इस नाश्ते के अलावा आप क्या करें, सुबह सवेरे आप क्या खाएं, अनार और पपीते का जूस पिएं, अनार और संतरे का जूस लें, और दीगर फ्रूट जो है ये जूस ले सकते हैं, या फ्रूट खाएं तो राज कर खाएं, कोई इशू नहीं है, इस पर कोई रोकथाम कोई बैन नहीं है, इस पर आप फ्रूट खा सकते हैं। अच्छा, दोपहर के वक्त आपने क्या करना है, फ्रूट खाएं। वही मैं बात बार बार कर रहा हूँ जो स्टार्ट में की कि आपने लो कैलोरी फूड खानी है। आप लो कैलोरी के मैं ज़रूरी नहीं कि आपको ये एक चीज़ बताऊँगा और आप वही खाएं। आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, केले और आम के अलावा कोई भी फ्रूट खाएं, रज के खाएं, आपको कोई रोकथाम नहीं है। या आप कर लें, सलाद कर लें। और उस सलाद को मैं आपको बताता चलूँ, सलाद में क्या होना चाहिए। आपके पास खीरे लें, गाजर, टमाटर, आप जनाब गोभी लें, सलाद पत्ता लें। इन चीज़ों में आपने उबला हुआ चिकन मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें प्रोटीन की अशद ज़रूरत है। प्रोटीन को हमने टाटा बाय बाय बिल्कुल भी नहीं कहना, उनसे मोहब्बत करनी है प्रोटीन से। अच्छा, उबला हुआ चिकन ले लें। आप उसमें अगर चिकन नहीं डालना चाहते या अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप उसमें क्या दालें ले लें, दालें उबाल करके सालन बना लें उनका, या वैसे उबाल करके उनके मिक्स कर लें। और उनके ऊपर लेमन डालना मत भूलिएगा, लीमू निचोड़ के नप के चंगी तरह डालना। फिर उनके ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा, इस तो बाद तुसी की करना है जनाब कि ये तुहाडा हो गया दोपहर का खाना। की करना है, ये सलाद बना लेना है, इस सलाद को नोश फरमाना है, या इनके ऊपर जितने भी आप सलाद बना लिए, आप चिकन नहीं डाला, लोबिया नहीं डाला, तो आप दाल का सालन बना हुआ है तो दाल के सालन में ये सलाद मिक्स करके खाएं। लेकिन मकसद ये है कि रोटी नहीं खानी, कार्बोहाइड्रेटिक चीज़ है। दोपहर के वक्त आप गर्मियों के दिन अभी आ रहे हैं, आपको भूख लगेगी, अशद ज़रूरत होगी खाना खाने की, लेकिन आपने रोटी नहीं खानी, ये चीज़ें खानी है। राज के फ्रूट खाएं या सलाद खा लें और सलाद के ऊपर दाल मिक्स कर लें। ठीक हो गया। अब आ जाती है डिनर की बारी। तो डिनर में आपने क्या करना है जनाब कि आपने रोटी खानी है नॉर्मल रेंज। अगर आप 2 रोटियां खाती हैं तो आप 1 रोटी खानी शुरू कर दें, 1 खाते हैं तो आधी रोटी कर दें। उसके साथ आपने खीरे खाने हैं, सलाद उसमें लाजमी ऐड होना चाहिए। उसके बाद आपने फल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आपका सालन जो बना हो वो ज़ीरो ऑयल कुकिंग पे। कोई भी सालन खाएं लेकिन वो ज़ीरो ऑयल का मतलब ये है कि हम पाकिस्तानी जो है तेल से या ऑयल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। हम ऑयल को नहीं छोड़ पाते या नहीं छोड़ सकते, तो कोशिश करेंगे कम से कम जितना कम हो सके ना उतना ऑयल इस्तेमाल करें। मतलब कि निशान ही करना है ना, तरी ना हो, लेकिन ये है कि मतलब कि वो आपके अगर कोई भी सालन बनाया है तो उसको ये पता लगे कि बस ऑयल लगा हुआ है, बस इतनी चीज़। उसके साथ आपने जिस तरह पहले बताया कि रात को गर्म कॉफ़ी ले लेनी है या अपने गर्म पानी का 1 कप पी लेना, और रात को फिर वॉक करनी है 5 मिनट या कम से कम 3 मिनट। ये आपका डाइट प्लान है, सादा सा, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। इसको आप एहतियात के साथ अपनाएं। इसके बाद हम बताएंगे कि आपका किस उम्र में कितना वेट होना चाहिए, आपका कितनी उम्र में कितना वेट होना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, और इंशाल्लाह इसको वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहेंगे ताकि आपका जो ये इशू है वेट लॉस वाला, इसको आपने निजात हासिल कर सके इंतहाई आसानी के साथ। कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल है इसमें, फ्रूट का मुश्किल है। आप 100 रुपए की अगर ऑफिस में है नान टिक्की खाते हैं, नान पकौड़े खाते हैं, तो उससे बेहतर है आप जनाब 50 रुपए का फ्रूट ले लें। खीरे तो आजकल सस्ते हैं, 60 रुपए किलो खीरा, 50-60 रुपए किलो। 1 किलो खीरा खा लो, थोड़ी भूख मर जानी, तो पता ही नहीं चला। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।